जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ONGC अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 2743 पोस्ट पर निकाली गई है। और गाइज इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 6 नवंबर 2025 रखी गई है। अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है और एज लिमिट 18 से 24 है, जहां पर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा गाइज आप यहां पर स्टाइपेंड भी जानेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि किस कैटेगरी को क्या स्टाइपेंड मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस जिनकी क्वालिफिकेशन ये होगी उनको 12,300, टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो डिप्लोमा से अप्लाई करेंगे उनको 10,900 और ट्रेड अप्रेंटिस पर भी आप देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक टेम्परेरी जॉब है, बेसिकली अप्रेंटिसशिप है। इसके माध्यम पर आप बाद में जाकर के किसी और डिपार्टमेंट में जब फॉर्म निकलते हैं वहाँ पर क्वालिफिकेशन में अप्रेंटिसशिप मांगी जाती है तो इसका तब काम आता है और इसके आधार पर आपको और अच्छी जॉब मिल पाती है। और अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो थोड़े से आप स्किलफुल भी हो जाते हैं और आपको आगे चल करके ये काफ़ी हेल्प करती है। इसके लिए आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है अप्लाई करने के लिए। और गाइज आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन से सेक्टर के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि मैं डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर ITI अप्रेंटिस पर। डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन करेंगे जो कि आपके सामने है, और ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर ITI अप्रेंटिस इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन रजिस्टर कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन एज ए कैंडिडेट इसमें आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल करके कैप्चा वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपके ईमेल पर और नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार ये फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप यहाँ पर रजिस्टर एज ए कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप अभी ITI कर रहे हैं तो आप ITI स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे और एक कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आप यहाँ पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पर एक नंबर मिल चुका है। ये आपका अप्रेंटिस कोड है, आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आपकी जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डालिए, आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइस जब आपने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन किया तो उसी वक्त आपको आपकी जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है जो कि इस प्रकार की है, जहाँ पर यूजर वेरिफिकेशन के नाम से सब्जेक्ट और आपका रजिस्टर नंबर इसके अंदर दिया, साथ ही बोले प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आप यहाँ पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आइए लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे कि भी आपको मैंने बताया अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप एंटर कीजिए। अपना जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। नाउ फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP गया होगा वो आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको बोले कंप्लीट योर eKYC। तो आप गाइज क्या करेंगे, कंप्लीट योर eKYC के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका आधार नंबर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और देन आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपकी यहाँ पर eKYC हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइएगा अगर आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। फिर आप यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है और उसी से मैं जानकारी आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर फिल बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरेंगे। कैसे, आपको आपके IFSC कोड को यहाँ पर डालना है, आपका जो बैंक नेम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका अकाउंट होल्डर
वेंडर नेम यानी कि किस नाम पर अकाउंट है वो आपको बताना है। अलाउड फॉर डीबीटी इसमें आपको यस कर देना है। अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग या करंट, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पूछे कि इज दी अबव एंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, क्या ये आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ में लिंक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लिंक है नहीं है तो आप डोंट नो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर आइएगा और आपको अपडेट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर कह लीजिए कि फिल प्रोफाइल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जानकारी आएगी। यहाँ पर मैं इस जानकारी को पहले से भर रखा हूँ तो मैं इसको एडिट करता हूँ। तो आप अबाउट मी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा, या फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरी हुई होगी। फिर आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। आपके फादर या फिर मदर या फिर आपके पति पत्नी का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपने जो भी नाम यहाँ पर दिया है उसके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है या फिर पति पत्नी है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपने आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में नीचे आपको आपकी माताजी का नाम देना है। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसका फिर जैसे कि मैंने अदर सेलेक्ट किया तो अदर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है, और फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की जो फाइल है वो अपलोड करनी है फ्रंट बैक दोनों से। इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो आपने आईडी दी थी उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल के कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी का नाम देंगे। आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। स्टेट यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। अपनी डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। अपना पिन कोड डालना है। आपको यहाँ पर अब कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के अंदर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपको अब नीचे आना है और अबाउट मी अपने बारे में कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए एंड देन फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा क्योंकि मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन है, मेरी जानकारी पहले से फिलअप है। अब गाइज आपने ये जानकारी भरने के बाद में क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके फिर से इसी इंटरफेस पर आना है और अब आपको ऐड एजुकेशन पर यहाँ पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। फिर आप क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन के अंदर भी 10th लिख देंगे और फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने 10वीं की है। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिखनी है। स्टार्ट डेट कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने 10वीं कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपके सर्टिफिकेट की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। मेरे सामने जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानकारी को दोबारा से एडिट करके दिखा रहा हूँ तो अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आप यहाँ पर बैक टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आप फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड अब आपने अगर 12वीं की है तो आप यहाँ पर 12वीं सिलेक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि साइंस ह्यूमैनिटी कॉमर्स किससे आपने किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर 12th ही लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप यहाँ पर जो आपका जैसे कि साइंस में PCM था, PCB था, क्या था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे वो एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिखने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखेंगे, कब आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट डालेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना 12वीं का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन फिर से अपडेट कर देंगे। फिर आप गाइज एक बार फिर से बैक टू प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कैटेगरी सेक्टर है NCVT या फिर SCVT वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन किस ट्रेड के अंदर आपने आपकी ITI की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है। कब आपने ITI ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो एंड डेट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि आप PDF के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप मार्कशीट
ऐड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप ऐड करके उसको एक PDF के रूप में बना लेना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है एंड देन आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है या फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर के एजुकेशन में आप देख सकते हैं जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आप कोई प्रेफरेंस देना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर, वेल्डर एंड फिटर्स इसको प्रेफरेंस दिए, आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। अब गाइज जैसे ही आपकी प्रोफाइल की जानकारी कंप्लीट हो जाए, यानी कि आप आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको अपडेट कर लिए, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस वीडियो के अंदर ऐड किया है वो मैंने पहले किया था, क्योंकि आप इस वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम के अंदर एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि मेरा पहले से होकर के रखा है, मैं इसको बार बार नहीं कर सकता, इसलिए वही पार्ट मैंने इसमें ऐड किया था। और उस वक्त इस वेबसाइट का इंटरफेस थोड़ा अलग था, इस बार थोड़ा सा अलग है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कोई ऑप्शन सही से दिखाई ना दे, आप किसी ऑप्शन में कंफ्यूज हो, तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर क्या कैसे क्या फिल करना है, तो मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आपके सामने जब ऐसा इंटरफेस आए, आपको क्या करना है, आप माई अपॉर्चुनिटीज़ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप कई तरीके से आपकी इस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। जैसे कि सिलेक्ट कोर्स टाइप, फिर सिलेक्ट सेक्टर इंडस्ट्री, फिर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन वाइज भी ढूंढ सकते हैं, कोर्स नेम वाइज ढूंढ सकते हैं, लोकेशन वाइज ढूंढ सकते हैं, और आप इस्टेब्लिशमेंट वाइज भी ढूंढ सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट मींस आपका वो कंपनी जो कि आपको अप्रेंटिस की वैकेंसी ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑफर करने वाली कंपनी है वो ONGC है। ONGC की फुल फॉर्म क्या है वो आप देख सकते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इसमें सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये सर्च करेंगे, और उसके बाद में जो आपको यहाँ पर इस तरह से ये सजेशन आएंगे, आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अगर उस कंपनी के अंदर करंटली वैकेंसी अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड सेलेक्ट किया, तो मेरे सामने यहाँ पर नो अपॉर्चुनिटीज़ फाउंड, यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर नहीं मिली है। तो मैं अगेन यहाँ पर इसको दोबारा से सर्च करता हूँ। अभी गाइज यहाँ पर मैंने काफ़ी बार सर्च किया, तब जाकर के मुझे वैकेंसी शो हुई है। तो आप इसमें अगर प्रॉब्लम फेस करें तो ये जो डिटेल्स मैं अभी आपको वर्बली बोल करके बताने वाला हूँ वो आपको समझनी है, तभी आप यहाँ पर अपनी वैकेंसी को देख पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड सर्च किया था, तो पहली बार सर्च करने पर जो सजेशन है वो काफ़ी सारे आए, और मैंने सभी सजेशन पर एक एक करके जब क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ सजेशन में मुझे वैकेंसी शो नहीं हुई, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं देख पा रहा था। बट अभी यहाँ पर जब मैंने इसमें देखा कि इसमें मैंने टाइप किया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। आप देख भी सकते हैं, पोस्टेड 17 अक्टूबर 2025, यानी कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी 17 अक्टूबर 2025 के अंदर पोस्ट की गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और अलग अलग ट्रेड के अंदर यहाँ पर ये वैकेंसी पोस्टेड हुई है, और जो ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करें वही इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको इसमें अप्लाई करना है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड पर, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली अप्लाई के ऊपर क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहे तो पहले व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, कितने मंथ का आपका ट्रेनिंग रहेगा वो, और आपको स्टाइपेंड क्या मिलेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मिनिमम, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर सेलेक्ट लोकेशन के ऊपर क्लिक करके लोकेशन सेलेक्ट करके अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली। अगर आपने आपकी प्रोफाइल की जानकारी को 100% कंप्लीट करके रखा है तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसमें माई अप्रेंटिसशिप्स इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिलेगा कि आपने कितने के लिए अप्लाई किया है, कितनी आपकी अपलोड हुई है, कितनी आपकी रिजेक्टेड है और कितनी आपकी पेंडिंग है। आप यहाँ पर इसमें
जैसे कि मैंने पेंडिंग को सिलेक्ट किया और फिर सर्च के ऊपर क्लिक किया। अगर कुछ पेंडिंग हुआ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा अगर रिजेक्टेड है तो आपको सर्च कर लेना है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर अप्रूव्ड है तो आपको यहाँ पर वो भी देखने को मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पर कोर्सेज़ के सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपके जो आपने अप्लाई किया है कोर्सेज़ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा है, ये जो वेबसाइट है वो अपडेट कर दी गई है। ऑल इंडिया लेवल पर जितनी भी वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिस की, अब वो इसी के माध्यम से भरी जाती है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज़ भी इस वेबसाइट के ऊपर ऑफ़र किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें माई अप्रेंटिसशिप के सेक्शन में आकर के देख सकते हैं कि आपने किस ट्रेड पर अप्लाई किया है। एंड अगर आप मल्टीपल ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करके कर सकते हैं। अब ये तो मैंने जानकारी दी है आपको ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करने की। अगर आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करना है तो आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर आएंगे, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक बार फिर से ओपन कर लेना। अगर आप इसको ओपन नहीं किए हैं तो आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है तो आप यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ BTech। इस वीडियो को वॉच करके आप वो कर सकते हैं। एंड जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो इस वेबसाइट के ऊपर आएगा, जो कि आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हैं। तो गाइज, ये थी आपकी ONGC अप्रेंटिस 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।